लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को, तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकरम राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उन उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामला हैं वो सारे सुहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले करें। फिर किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मीशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, इसका मौजूदा जो सूरत हाल है परेशान कौन है। किसानों के हकूक पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है इस पर मुझे बहुत अफसोस है। ये जनाब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के दोनों हिस्से हैं। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं की थी मुलाकात के लिए। ये लोग कहानियां सुना रहे थे कि जनाब डील हो गई मुलाकात के लिए और कोई बयान बाहर नहीं आएगा, तो जनाब बयान तो आ गया बाहर और वो सबने सुन भी लिया। नाजरीन, एक और खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने नया बयानिया चला दिया। बयानिया वो ये चलवा रहे हैं अपने करीबी सहाफियों और दोस्तों के जरिए से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। यानी पूरी की पूरी नून लीग दिन रात इमरान खान को गाली देती है, बदतमीजी करती है। पूरी की पूरी नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा पेश करती है। नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सजा देने और कभी भी जेल से बाहर ना निकालने का इंदिया देती है, जबकि नवाज शरीफ साहब अपने दरबारियों के जरिए से यह खबर बाहर निकलवा रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान आजाद हो जाए। ये लोग रोटी को चोची कहते हैं मियां साहब, लोग पागल हैं। अब आपने एक गलती कर दी, अच्छे खासे आप जूते पॉलिश कर रहे थे, आपने उड़ते हुए तीर के सामने आना पसंद फरमा लिया, तो अब आप जाने और तीर जाने। इमरान खान को आप बीच में क्यों लाते हैं? थोड़े दिन पहले तो मियां साहब आप कह रहे थे मकाफाते अमल है, इमरान खान को लाने वालों का नहीं जनाब सबका कसूर है, वो जो लेकर आए उनको भी टांग दो। थोड़े दिन पहले तो आप बड़े इनकलाबी बने हुए थे, अब आप कहते हैं जनाब इमरान खान को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मियां साहब खबर वही है जो आपके अंदरूनी सोर्सेज बताते हैं। आपके बहुत करीबी लोगों से हमें पता चला है कि आपकी ख्वाहिश एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब आपको इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं। ख्वाहिश आपकी यही है। मियां साहब इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा को दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता। वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी जाली फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियां साहब आपने तो उन्हें माफ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के जरिए से ज्यादा वो सके सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है। नाजरीन, सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई अमरीकी कौंसल जनरल से, उस पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कौंसलेट पेशावर की जानिब से, और इसके अंदर कहते हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और आपस में मिलकर काम करने के हवाले से। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब मादनियात के मामलात हैं या इंडस्ट्री के मामलात हैं या तामीराती या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई मामलात हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो करना चाहती है अमेरिका के साथ बातचीत करी, तो दिस इज गुड। अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है जाके अमेरिका के साथ तो ये बहुत अच्छा है। कोई भी सूबाई हुकूमत खुद डील करती है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन फौज को यह हक नहीं है कि वो जाए और जाकर सियासतदानों के या अवामी नुमाइंदे के हक को मारते हुए खुद से डीले करती फिरे कि जनाब हम आपको मादनियत देंगे, हम आपको ये वाली चीज देंगे, हम आपको वो वाली सहूलत देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम ये। फौज का काम नहीं है भाई। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वहां ख्वाजा आसिफ जाएगा ना, बेशक जाली वजीर दिफा है लेकिन वही जाएगा, वही जाकर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ को जाना होगा। वजीर दाखिला मिल सकता है, वजीर खारजा मिल सकता है, वजीर दिफा मिल सकता है। मेन दो लोग हैं, वजीर दिफा और वजीर खारजा। वजीर आजम मिल सकता है, लेकिन ये आर्मी चीफ का मिलना, फील्ड मार्शल का, बाकी लोगों का, ये गैर जरूरी है। ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, यानी ये मुनासिब नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सियासी नुक्ता नजर से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब एनएफसी के मामले पर, यानी एनएफसी का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पे उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम अरकान जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया, और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। यह है जमहूरियत और यह है सियासी तरीकाकार, क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिश्वर और सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफ़ी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफ़ी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया।